sound. Smart sound. Smart sound. नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई होता है उसके अंदर जो फ्लाईबैक कन्वर्टर किस तरह से काम करता है। उससे पहले हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा था, ये दोनों ब्लॉक को हम लोग देखे थे। ये दोनों ब्लॉक को हम लोग ने देखा था जिसके अंदर EMI फिल्टर था और हमारा जो था रेक्टिफायर एंड फिल्टर था। तो उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि PWM कंट्रोलर किस तरह से काम करता है। PWM कंट्रोलर किस तरह से काम करता है, तो ये हमने 3 ब्लॉक को पढ़ लिया है, ठीक है। कितने ब्लॉक को? 1 2 3 ब्लॉक हमने पढ़ लिया है, ओके। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। चॉपर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चॉपर किस तरह से काम करता है। चॉपर क्या करता है, एक तरह का चॉपिंग करने का काम करता है। बोल सकते हो आप कि एक तरह का ट्रांसफार्मर में एक तरह का AC जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। वो भी किससे? DC वोल्टेजेस से। और ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों सेम ही है, ओके। अब बात आता है PWM हो गया, एरर एम्पलीफायर और हमारा स्विचिंग गेट। ये क्या करता है PWM? एक तरह का फ्रीक्वेंसी देता है। आपके मॉसफेट हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, उसके बेस को, जो कि वो बेस जुड़ा होगा इससे, उसका बेस जुड़ा होगा आपके PWM कंट्रोलर से। उसके ऊपर एक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देता है। आपने बताया था मैंने, जैसे कि जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM का जो फ्रीक्वेंसी होता है, एक तरह का ड्यूटी साइकिल ऊपर चलता है। जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल बढ़ाते हैं उसके आउटपुट वोल्टेज निकलता है, उस तरह का फ्रीक्वेंसी इसको देगा और उसी हिसाब से आप यहाँ पर चॉपिंग करेगा और उसी हिसाब से ये क्या करेगा अपना, इसके अंदर AC वोल्टेज को जनरेट करता है और फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में इसके जैसे जैसे वाइंडिंग रहेगी उसी हिसाब से वोल्टेज निकलता है और उस वोल्टेजेस को कंट्रोल किया जाता है एक फीडबैक के जरिए, ठीक है। उस वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है एक फीडबैक के जरिए। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा और यहाँ का वोल्टेज क्या रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से कि ये रेगुलेटेड होगा या अनरेगुलेटेड होगा, ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज रेगुलेटेड होगा या फिर अनरेगुलेटेड होगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। मैं पॉइंट इसका नाम देता हूँ A और ये पॉइंट B। आपको आंसर कमेंट बताना है कि पॉइंट A का वोल्टेज रेगुलेटेड होगा या नहीं होगा और पॉइंट B का वोल्टेज जो है रेगुलेटेड होगा या नहीं होगा, ओके। अब एरर एम्पलीफायर क्या करता है, सपोज करो कि आपने कुछ वोल्टेजेस को फिक्स करके रखा है और यहाँ पर आपने उस वोल्टेजेस को रेफरेंस करा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए, उस हिसाब से मैंने इस एरर एम्पलीफायर जो हमारा फीडबैक लाइन होता है 431 IC से बना रहता है, तो जहाँ पर वो चीज़ें, यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज से क्या किया जाता है, उसको सेंस करा जाता है कि अगर ये वोल्टेजेस, यहाँ के वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों को डिफाइन किया रहता है कि आप, और एक जगह का वोल्टेज को फिक्स कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं वी आउट रेफरेंस, ओके। तो ये वोल्टेज सपोज करो कि 1 वोल्ट दे दिया, 1 वोल्ट का रेफरेंस दिया है इसको कि यहाँ पर 1 वोल्ट रहेगा और यहाँ पर जब आपका 5 वोल्ट बनेगा, यहाँ पर जब आप 5 वोल्ट बनेगा तो यहाँ पर उस टाइम पे 2 वोल्ट रहेगा, ठीक है, 2 वोल्ट का रहेगा।
या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट से कम रहेगा। सपोज करो कि 1 वोल्ट से मैं यहाँ पर कम देता हूँ कि ये रेफरेंस वोल्टेज दिया है ना 1 वोल्ट, अब सपोज करो यहाँ पर 0.9 हो जाएगा, ऐसा समझ लो 0.9 है। अगर 1 वोल्ट के ऊपर गया, 1 वोल्ट के ऊपर गया तो ये क्या करेगा रेफरेंस, ये अपने PWIC को कंट्रोल सिग्नल भेज देगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर खामी हो गई है, और ये क्या करेगा उस समय जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दे रहा है, जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपका पल्स दे रहा है किसको, इस ट्रांजिस्टर को, बेस को, इस ट्रांजिस्टर के बेस को वो इमीडिएटली क्या कर देगा, बंद कर देगा। और बंद कर देगा तो आपका जो चॉपिंग वाला काम चल रहा था वो हो जाएगा आपका बंद। ओके, तो फीडबैक लाइन में कभी भी फॉल्ट आता है तो आपका आउटपुट नहीं निकलता है, या फिर आप बाहर से मॉड्यूल लगाते हो या फिर और उसके अंदर आप फीडबैक का वायर लगा देते हो और फीडबैक में कोई भी खामी रहेगी तो फिर भी आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं निकलेगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फीडबैक का कनेक्शन देते ही नहीं है। अब फीडबैक कनेक्शन ना देने का उसका क्या रीज़न होता है, उसके वजह से खामी क्या आती है, वो मैं आपको जब पावर सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर में, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस क्या रीज़न होता है और प्रॉब्लम क्या होती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी ब्लॉकों को बारी बारी से देख लिया। चॉपर आपका क्या होता है, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर। चॉपिंग मतलब क्या होता है आपका एक स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में। तो यहाँ पर चॉपर आपने पढ़ा है, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो उसी तरह से ये डीसी पे काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, जो आपका 300 वोल्ट पड़ा है उसको चॉपिंग करने के लिए। आप बोल सकते हो आप उसको एक तरह का AC वोल्टेज इसके प्राइमरी में जनरेट करने के लिए। अब ये लगातार स्विचिंग करेगा तो इसके अंदर एक AC वोल्टेज जनरेट होगा। ओके, तो इस तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लाईबैक कन्वर्टर। क्या है, फ्लाईबैक कन्वर्टर। फ्लाईबैक कन्वर्टर में होता क्या है, ये आपका एक तरह का पूरा सिंपलेस का ब्लॉक डायग्राम था जिसके अंदर सारे सर्किटें आती हैं, आपको इसी तरह से मिलेगा। लेकिन फ्लाईबैक के अंदर कोई जो बोलते हैं ना फीडबैक, उसमें ऐसा फीडबैक ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। ओके, तो आपका फ्लाईबैक कन्वर्टर किस तरह से काम करेगा, जैसे कि हमारा ये सप्लाई वोल्टेज आता है, ये सप्लाई वोल्टेज चला जाएगा एक ट्रांसफार्मर की जगह। ओके, ट्रांसफार्मर जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर एक मॉसफेट लगा देगा, या तो एन चैनल का ज़्यादा मॉसफेट यूज़ किया जाएगा, और इसको कर देगा ग्राउंड, इसको कर देगा ग्राउंड। और यहाँ पर हमारा एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, और यहाँ पर एक इसने डायोड लगा दिया है, और इधर आपका आ जाएगा लोड। क्या आ जाएगा, लोड। लोड क्या होता है, कोई भी एक रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड जैसे क्या होगा, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, वो सब क्या है, एक तरह का लोड है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज खर्च होता है। ओके, और एक थ्योरी आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि डॉट कन्वेंशनल रूल क्या होता है। तो मैं डॉट यहाँ बनाता हूँ एक, और एक डॉट यहाँ बनाता हूँ, साथ ही साथ यहाँ से एक डायोड लगा के ये फिर से चला जाता है यहाँ पर, और साथ ही साथ एक कैपेसिटर लगाया रहता है। इस तरह से रहता है। ओके, और यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगा देता हूँ। इसे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ 300 वोल्ट जो पड़ा है, या फिर सप्लाई आपको इसको कम कर सकते हो। सप्लाई मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ, यहाँ पर से लिख देता हूँ VCC सप्लाई। अब ये काम किस तरह से करेगा कि जब स्विच को एक यहाँ पर एक IC लगी रहेगी जो आपको इसको स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देगी, ऑन ऑफ का सिग्नल। तो मैं यहाँ पर PWM IC या फिर जो बोलते हैं आपको, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डॉट कन्वेंशन रूल किस तरह से काम करेगा, सपोज करो कि ये स्विच
ऑन हुआ। ओके, स्विच ऑन हुआ और यहाँ से इसको प्लस मिला और यहाँ से इसको माइनस मिल गया। ओके, जब स्विच मेरा ऑन हुआ तब यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर माइनस आया। उसी टाइम हमारे सेकेंडरी साइड में यहाँ पर प्लस हुआ और यहाँ पर माइनस हुआ। जब ऐसा होगा तो ये डायोड हमारा हो गया रिवर्स बायस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है डायोड का, यहाँ माइनस है, तो डायोड एज ए ओपन सर्किट, फ्लो नहीं होगा करंट कोई भी। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, फर्स्ट केस में जब ये मेरा स्विच ऑन होगा। ओके, जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से स्विच को मतलब कि मॉसफेट को हटा देता हूँ। जब ये वाला साइकिल आया तब अब मैंने इसको बंद कर दिया। ओके, अब होगा क्या, आपको बताया था कि इंडक्टर जो होता है वो अपनी पोलैरिटीज़ को चेंज करता है जब हम इसके ऊपर सप्लाई हटा लेते हैं तब। जैसे यहाँ प्लस दिया माइनस दिए, अगर हम सप्लाई हटा देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब हमने सप्लाई यहाँ से हटा दिया, सप्लाई हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, और ये स्टोर एनर्जी इस रास्ते से जाके इसी में वापस से डंप हो जाएगा, मतलब वो उसी में चला जाएगा। और जो ये कोर का रीसेटिंग है, कोर का, इसका जो कोर है और इसके अंदर जो कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उसको क्या करेगा, ये रीसेट कर देगा एज इनिशियल पोजीशन जैसे पहले था वो। नहीं तो हर बार अगर ये रीसेट नहीं होगा तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो पड़ी की पड़ी रहेगी। जब फिर से स्विच ऑन होगा तो एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप कहीं पानी ले जा रहे हो बाल्टी में करके, ओके, तो बाल्टी को भरा हुआ पानी जो रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हो, आप उसको कहीं पे गिराते हो, फिर से आते हो, फिर से भरते हो, फिर से आते हो, फिर से भरते हो, फिर से आते हो, फिर से भरते हो। ऐसे ही ये अगर आप भरते 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 जाओगे और गिराओगे नहीं कहीं पे, तो होगा क्या, एक पोजीशन आएगा कि इतना वजन हो जाएगा आपको उठ नहीं पाएगा वो। ओके, आप कहीं ले भी जा भी नहीं सकते उसको। वैसे अगर हम नहीं इसको अगर डंप कराएंगे इसमें, तो होगा क्या, आपके ट्रांजिस्टर को ये बार बार उड़ा देगा, ट्रांजिस्टर को बार बार उड़ा देगा। इसीलिए इसको रीसेटिंग करने के लिए एक डायोड लगाया हुआ है। अब यहाँ पर रीसेटिंग कॉइल ना यूज़ करके एक डायोड लगा के इसने क्या किया है, कॉइल को बार बार रीसेट कर रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा डायोड था, अब ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे पहले प्लस था अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये भी अपना पोलैरिटी चेंज कर दिया। अब इसके अंदर जो एनर्जी थी वो आ गया हमारे सेकेंडरी साइड में। अब एक तरह का ये आपको आ जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस, माइनस इस तरह से गया, प्लस इधर से आया, तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और जो हमारा वी आउट है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब वी आउट कितना रहेगा, वो डिपेंड करेगा इसके वाइंडिंग के ऊपर, इसके वाइंडिंग के ऊपर और ये वोल्टेज के ऊपर। ओके, ये वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आउट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू N1 इंटू वी एस। ये फॉर्मूला होता है। जितना आपका सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा और वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से अब यही प्रक्रिया बार बार होगा, बार बार यही प्रक्रिया होगा, और इस कॉइल को रीसेट करेगा और यहाँ पर वोल्टेज, और रीसेट करने के बाद में ये वोल्टेज यहाँ पर डंप होगा और यहाँ का वोल्टेज निकल के आएगा यहाँ पर। तो फ्लाई बैक कन्वर्टर आपने देखा होगा EST, तो EST इसी प्रिंसिपल पे काम करता है और इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता। जितना आपका VS वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट निकलेगा। देखो कभी कभी आपने देखा होगा EST हाई बन जाती है तो आपको पीछे ट्यूब उड़ा देता है। तो क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, VS से। VS मतलब आपका जो 110 की सप्लाई होती है 110 वोल्ट, अगर वो 135-140 बनती है तो EST आपका ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उसमें फीडबैक है ही नहीं, फीडबैक नहीं है।
ऐसा नहीं कि आपका फीडबैक है तो भी इतना फीडबैक रहेगा तो ये वोल्टेज जो है यहाँ तो फिक्स रहेगा, जैसे 110 वोल्ट फिक्स हो गया, अगर वो वोल्टेज फिक्स है तो ये वोल्टेज भी फिक्स रहेगा। ये वोल्टेज बढ़ गया तो ये वोल्टेज भी आपका बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। आपने देखा होगा कि एसटी हाई बनती है आपका पिक्चर ट्यूब उड़ जाता है, वर्टिकल फट जाता है, साउंड फट जाता है, साउंड आईसी फट जाती है, तो सारा इसी की वजह से होता है। ओके, या फिर जो अपना फीडबैक वाला होता है उसमें अगर कंट्रोल लॉस हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो आपने ये देखा, ये क्या है, फ्लाईबैक कन्वर्टर। क्या है, फ्लाईबैक कन्वर्टर। तो और हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने एमआई का पैनल, एमआई टीवी में उसमें पैनल डाला था। तो पैनल के अंदर एक चीज़ था जो मैंने आपको बताया नहीं था। तो एक स्ट्रिप के अंदर जब आप, पहली बात तो एमआई के टीवी के अंदर मिरर का ऑप्शन नहीं है, मैपिंग का ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ना ही मिरर का और ना ही मैपिंग का। उसके अंदर आपको पैनल ऐसा डालना है जिसके अंदर मिरर का प्रॉब्लम ना आए और पिक्चर हमेशा सीधा आए। ओके, उसे कंडीशन में एक और प्रॉब्लम आएगा मैपिंग का। तो मैपिंग में आपको क्या होता है कि एलवीडीएस जो आपका होता है कनेक्टर, अगर आप सप्लाई साइड को पकड़िए, सप्लाई साइड को पकड़िए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी में 9, अगर किसी ज़्यादा दे दिया तो 10 पे जाएगा। और क्या, तो 9 पे ज़्यादा 9 पे रहता है और कभी कभी 10 पे भी पहुँच जाता है। मैंने जिसमें ज्वाइन किया उसमें 10 पे था, लेकिन डेटा शीट आप देखोगे तो उस पर 9 पे ही दिया रहता है। एलवीडीएस सेलेक्ट, क्या दिखा रखा है, एलवीडीएस सेलेक्ट। तो एलवीडीएस सेलेक्ट से क्या होता है, उसमें जो आपका मैपिंग का प्रॉब्लम होता है, आप बिना सर्विस मोड खोले अगर उस पर 3.3 वोल्ट है तो उसको ग्राउंड कर दो। अगर ऑलरेडी इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, ये ग्राउंड नहीं रहता है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो इसके ऊपर उठा के 3.3 दे दो, आपका मैपिंग में रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक बताया था मैंने आपको। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर, जिसके अंदर हमने क्या देखा है कि उसके अंदर एक फीडबैक रहता है, और फीडबैक किस तरह से काम करेगा वो हम लोग उस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। और आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी का वोल्टेज आपको बताना है, किस पॉइंट का वोल्टेज रेगुलेटेड होगा और किस पॉइंट का वोल्टेज अनरेगुलेटेड होगा, वो चीज़ें आपको बताना है। थैंक यू।